नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। पिछले एक साल से कोरोना और लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। क्या प्राइवेट जॉब करने वाले, क्या बिजनेसमैन और क्या छोटे बड़े दुकानदार, सबकी हालत कोरोना और लॉकडाउन ने बिगाड़ कर रख दी है। ऐसे में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल में वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जो बताते हैं कि देश की जीडीपी गिरकर -7.3 पर आ चुकी है, जो कि बीते 40 सालों में सबसे खराब रही है। अब जरा आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर कैसे पिछले 40 सालों में देश की जीडीपी इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई। जीडीपी क्या है और हमारी और आपकी जेब पर जीडीपी का क्या असर पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि जीडीपी गिरने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। जीडीपी गिरने का फर्क आप पर और आपकी जेब पर भी पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी साल में देश में बनने वाले सामान और मिलने वाली सर्विस की वैल्यू है, और आसान भाषा में समझे तो पूरे साल का देश का जो टर्नओवर है वो जीडीपी है। किसी भी देश की जीडीपी से ही उस देश के आर्थिक विकास का पैमाना पता चलता है। देश में जीडीपी में बढ़ोतरी का मतलब होता है उस देश के लोगों के पास रोजगार है, महंगाई कम है, आमदनी बेहतर है और लोग पैसे बचा रहे हैं। लोग खुशहाल हैं तो मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था ठीक है। और अगर इसके उलट जीडीपी घट रही है तो मतलब साफ है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, चीजें महंगी हो रही हैं और लोग बदहाली की कगार पर हैं। अब बात करते हैं जीडीपी की हिस्सेदारी की। आम आदमी के खर्चे, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी खर्चे, करेंसी डिमांड जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से तय होती है। इस साल देश में तकरीबन 10 लाख करोड़ का जीडीपी का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां गई, काम धंधे चौपट हो गए। लेकिन क्या कोरोना और लॉकडाउन ही सिर्फ जीडीपी गिरने का एकमात्र कारण है? कई अन्य देशों में भी कोरोना और लॉकडाउन से जीडीपी पर असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की जीडीपी साल 2014 से ही गिरना शुरू हो गई थी। आइए अब आंकड़ों से समझते हैं। साल 2014 में देश की जीडीपी 7.4 थी, जो कि गिरकर 2021 में -7.3 रह गई। 2016 में 8.2%, 2017 में 7%, 2018 में 6.1% और 2019 में 4.1% रह गई। जानकार मानते हैं कि जीडीपी गिरने की शुरुआत नोटबंदी से शुरू हो गई थी। 8 नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ था, जो कि सरकार ने कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करने की बात कही थी और कहा गया था कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट में तो इजाफा हुआ, लेकिन छोटे व्यापारियों पर इसकी मार पड़ी और वे डूब गए। इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। साल 2017 में जीएसटी आया। 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी कानून लागू हो गया। एक देश एक टैक्स वाले नए कानून से भी व्यापारियों पर असर पड़ा। बची कुची अर्थव्यवस्था को कोरोना और लॉकडाउन का ग्रहण लग गया। ऐसे में जीडीपी गिरने के क्या मायने हैं? साल 2016 में दुनिया भर में भारत की जीडीपी 125वें रैंक पर थी, जो अब गिरकर 147वें रैंक पर पहुंच गई है। देश में आम आदमी की आमदनी पहले से कम हो गई है। 2014 में सैलरी में 10% की बढ़ोतरी हुई, वहीं 2020 में सिर्फ 6.1%। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। करीब 95% परिवारों की आमदनी घटी है, यानी महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जिनके पास नौकरी बची है उनका भी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही है। कंपनीज को भी लॉस हो रहा है। कंपनीज को लॉस होने का सीधा असर एम्प्लॉइज पर पड़ रहा है। लेकिन आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी बढ़कर 7.9% हो सकती है। इसके अलावा मूडीज, जो कि अमेरिकन कंपनी है और जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, उसका मानना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 9.3 हो जाने की उम्मीद है। साथ में एसबीआई और मूडीज का यह भी कहना है कि यह तभी संभव है जब देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। जब वैक्सीनेशन होगा तो कोरोना खत्म होगा और सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और देश मंदी से उबर पाएगा। वही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेसी नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार को करेंसी छापने की सलाह दी है। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।